हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कर्मसु कौशलम, आर्ट ऑफ वर्किंग। इस पे तो हम चर्चा करेंगे। अब क्यों ये भगवान बोल रहे हैं? देखिए, हम पिछले कुछ श्लोकों से चर्चा करता आ रहे हैं समत्वम के बारे में। समता, ये पूरा सेक्शन उसी के बारे में है कि समभाव कैसे रखें, स्टेबल कैसे हो। आज प्रायः लोग अनस्टेबल हैं। हमने बोला मेंटली अनस्टेबल उस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो है ही ना सब लोग। तो इसीलिए ये समत्व वाला पूरा सेक्शन भगवान बता रहे हैं। अब अगर हम कुछ पुण्य करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, लेकिन सिर्फ पुण्य तो होता नहीं है, साथ में पाप भी हो जाता है, तो पाप का फल भी मिलता है। यानी सुख दुख संसार में लगा रहता है। क्यों सुख दुख संसार में लगा रहता है? क्योंकि हम पाप पुण्य कर रहे हैं। अब बोलोगे ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ये भी ठीक है ना, अगर दुख नहीं रहेगा जीवन में तो सुख का मजा कैसे आएगा? तो हाँ, प्रभुपाद कहते हैं अगर एक कटोरी आपको कोई खीर देता है, दूध बढ़िया गाढ़ा किया, उसमें चावल में ड्राई फ्रूट्स केसर सब अच्छे से आपने मिला के, आजकल लोग एक्स्ट्रा क्रीम भी डाल देते, चलो भी डालते हैं, भगवान को भोग लगाया, कितना टेस्टी लगता है। लेकिन अगर उस एक कटोरी खीर में अगर मैं एक चम्मच रेत मिला दूं और उसको मिक्स कर दूं अच्छे से, आप खाएंगे, खीर का स्वाद तो आएगा, लेकिन कट 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 दांत में क्या लगेगा? वो रेत के दाने। तो अगर दुख होने से अच्छा है, क्योंकि सुख का अनुभव अच्छा होता है, तो फिर आप अपने चीजों को प्योर क्यों करना चाहते हो? अपने गाड़ी में पेट्रोल के साथ थोड़ा पानी मिक्स कीजिए, चलो डीजल ही मिक्स कर दो। अपने जीवन में थोड़ा दुख और लेके आइए, ऑलरेडी कोई कमी तो है नहीं। अपने खाने को शुद्ध क्यों कर रहे हैं? हाइब्रिड खाइए, मिक्स मिलावट वाला खाना खाइए। तो ऐसा नहीं होता। ये तो लोग जिनको नहीं है ऑप्शन, कोई जिनको पता नहीं है कि दुख से कैसे दूर हो, बोल देते हैं दुख तो जीवन में चलता ही रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं इस पाप पुण्य से सुख और दुख मिलता है, लेकिन भक्ति से क्या मिलता है? हमने पहले बताए थे कर्म विकर्म अकर्म। कर्म करेंगे तो हमें अच्छा कुछ मिलता है, विकर्म करेंगे तो बुरा होता है, अकर्म करेंगे तो न अच्छा न बुरा मोक्ष मिल जाता है। यहां पे क्या बता रहे भगवान? उभे सुकृते दुष्कृते। सुकृति और दुष्कृति दोनों से बाहर होना है। तो फिर क्या करना है? भक्ति कृति करना है। मतलब भक्ति क्या, कर्म करना है। भक्ति अकर्म है। भक्ति करने से ना आपको अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। इस संसार का आपको सबसे अच्छा मिलेगा, और वो क्या है? भगवान स्वयं मिलेंगे आपको, और भगवान के साथ भगवान के धाम में आप रहेंगे आनंद से। क्यों इस संसार का सुख दुख सुख दुख? तो फिर कैसे भक्ति करते रहें, और जो सुख दुख आ रहा है, जैसे हमने 2 श्लोक पहले बताया था, उसको सहते हुए आगे बढ़ते रहें। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, मान लीजिए लंबा जर्नी है, आप आ रहे हैं जम्मू से और आपको जाना है कन्याकुमारी, और ये मौसम है फरवरी मार्च का, इसी के आसपास का। ऊपर ठंडी है, बीच में आके मौसम सुहाना हो जाता है, फिर नीचे जाए बहुत गर्म हो जाता है। फिर दिन और रात का फर्क होता है। आपका ट्रेन एसी नहीं है, स्लीपर क्लास में जा रहे हैं आप, क्योंकि ये संसार एसी नहीं है, ये स्लीपर क्लास है, जहां बाहर की चीजें आपको अफेक्ट करती है। सिर्फ भक्ति है जो आपको एसी में डाल देगा। मतलब बाहर ठंडी हो गर्मी हो, अंदर रेगुलेटेड रहता है। स्लीपर क्लास में बाहर ठंडी है तो आपको ठंडी लगेगी, बाहर गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगी। तो अगर एसी पे चढ़ना है और ट्रैवल करना है तो भक्ति कीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अगर तो आप जम्मू से निकले दिन में तो ठीक है, 3-4 बजे के बाद थोड़ी ठंडी हवा लगती है। और जम्मू से रात को 8 बजे निकल रहे तो पूरी रात ठिठुरते रहेंगे। और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ से भी ट्रेन में ठिठुरते रहेंगे। और मान लीजिए आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु ये दिन में आ गया तो और ताप बढ़ जाएगा,
तो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप क्या ट्रेन से उतर जाते हैं क्या सुख दुख सहते हुए? इसलिए भगवान कहते हैं, याद है आपको, दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक, शीतोष्णा सुख दुखदा काम तितिक्षो स भारत। जैसे हमें सुख दुख को कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस यानी उसको कैसे सहना है, जैसे कि ठंडी और गर्मी को हम सहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ट्रेन चलती रहेगी और आपको भी जाना है, और कभी सर्दी लगेगी कभी गर्मी लगेगी, वो सहते। कि बारिश भी आती है ना, ये भी फ्लेवर है ना इंडिया में, तो कभी भी बारिश हो जाता है, स्पेशली बारिश के मौसम में। तो ये जो है, ये आपको, आप ट्रेन से उतर नहीं जाते, इसको सहते हुए आगे बढ़ते हैं। सहने का शक्ति भी तो चाहिए ना, वो भक्ति से आता है। तो जैसे ही आप भक्ति करने लगते हैं, धीरे 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 क्या होता है, आपका जो खिड़की है स्लीपर क्लास की, वो चेंज होने लगती है, वो सील होने लगता है, ग्लास होता है। तो फिर आप बोलेंगे तो अंदर तो घुटन हो जाएगा, नहीं, फिर ऊपर से एसी चालू हो जाता है, लेकिन एसी में ठंडी लगेगी, नहीं, उसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। ये भक्ति है। भक्ति करेंगे तो भगवान और गुरु क्या करते हैं, हमारे बाहर के जो सुख दुख आते हैं उसको धीरे 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 भगवान उसको साइड कर देते हैं और अंदर रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट होने से क्या होता है, आनंद में रहते हो आप, न सर्दी न गर्मी, सुहाना मौसम लगा है अंदर। और फिर आप ट्रेन में चलेंगे तो जर्नी भी अच्छी होगी और लक्ष्य तो पहुंचोगे। तो न अच्छा न बुरा, भक्ति में दोनों से ही छूट जाएंगे, न सुख न दुख। इसलिए भक्ति में क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, सुख दुख नहीं। तो भगवान बोल रहे ये करो। अब कर्मसु कौशलम यानी आर्ट ऑफ वर्क, यही आर्ट ऑफ वर्क है। भगवान बोल रहे हैं तुम भक्ति युक्त करो, क्योंकि भक्ति युक्त सब करोगे। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप एक योद्धा हैं, मतलब आर्मी मैन है, नेवी में है, आप स्टूडेंट है, आप गृहिणी हैं, आप जो भी हैं, डॉक्टर है, वकील है, जो भी है, अपने कार्य को भक्ति युक्त कीजिए। इसको कहते हैं कर्मसु कौशलम। ये कला सीखनी है, कार्य करने की कला, कर्म करने की कला। ये भक्तों से, ये शास्त्रों से और ये भगवान से हमें सीखनी है। फिर आपका जर्नी जो होगा स्मूथ जर्नी होगा और डेस्टिनेशन आनंद आपके लिए वहां पे वेट कर रहा है। हरे कृष्ण।